9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद शुरू होंगे। 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम 4 इख्तियारी मज़ामीन में लेने का फैसला। मैथ लाजमी करार। 11वीं और 12वीं में भी सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। बगैर इम्तिहान किसी को अगला ग्रेड नहीं मिलेगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया में मुल्क नहीं रीजन्स तरक्की करती हैं। अभी से हमने कोशिश ना की कि दुनिया में जो पूरी मूवमेंट चली हुई है क्लाइमेट चेंज के को रोकने के लिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफेक्ट्स। ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाने का अगले 5 सालों के अंदर। अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं तो हम सब मुतासिर होंगे उससे। दुनिया में मुल्क नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो सब मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब। हमारी जो ट्रेड टाइज हैं वो गहरी होती जाएंगी और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ताजिकिस्तान से जो कनेक्टिविटी है गवादर के लिए, इनके लिए भी आसान होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए भी उस कनेक्टिविटी से ट्रेड टाइज हमारी और बढ़ जाएंगी। तालीम के अंदर वो भी हमारी कोशिश है, कल्चर के अंदर और अपनी हम टाइज़ को मजबूत करें। और जो हमारी डिफेंस के अंदर वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने अपनी डिफेंस टाइज़ और उनके साथ तजारत के अंदर जो ज़रूरत है ताजिकिस्तान को जिस किस्म की हथियारों की जो पाकिस्तान बनाता है, तो हमने उसके ऊपर भी MOU भी साइन किया और डिस्कस भी कर लिया कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर। अफगान अमन अमल कामयाब ना हुआ तो इंतशार का खदशा है। अमरीकी इनखला के साथ अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमाम अली रहमान पाकिस्तान से मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म इमरान खान से ताजिकिस्तान के सदर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तिजारत समेत कई शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इमाम अली रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ताजिक सदर की ऐवान सदर में भी आमद, इशाइये में शिरकत। दौरे पाकिस्तान का 27 निकाती एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। कराची की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की तफसील से भी आगाह किया। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। लीगी सदर ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, इसलिए अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने मामला निपटा दिया। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क जाने के लिए वज़ारत दाखिला में दरख्वास्त देना पड़ेगी। शहजाद अकबर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन का बजट के मौके पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ की तमाम पार्टी अरकान को बजट सेशन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और ANP भी पार्लियामेंट में मुतहदा ऑपोजिशन का साथ देंगी।
बदतरीन महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने माफियाज का पेट भरने के लिए 5 करोड़ पाकिस्तानियों को खते गुर्बत से नीचे धकेल दिया। नून लीगी सदर की नुक्ताचीनी। इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये शौकत तरीन साहब की बात एकदम दुरुस्त है। मैं बेड़ा गर्क नहीं कहता हूँ, मैं सत्यानाश कहता हूँ। 2 साल से हर माह 10-10% खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं। ये इसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। इसने गरीब की कमर तोड़ दी है। पूरी कोशिश करेंगे कि ये अवाम दुश्मन बजट, जो कि हमको लग रहा है कि अवाम दुश्मन बजट है, इसको पास नहीं होने दें। ये बजट अगर मेरे ख्याल से अवाम दोस्त नहीं होगा तो इमरान खान साहब की अब कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। चीनी और आटा स्कैंडल में बहुत कुछ हुआ। इमरान खान ने एहतसाब नहीं सिर्फ जुल्म किया। तब्दीली सरकार के दौर में बिजली 40% महंगी, आम आदमी की आमदन नहीं बढ़ी। पाकिस्तान को 13,000 अरब का मकरूज कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई की शरह 20% की बुलंदी को छूने लगी। बजट में कम आमदन वाला तबका निशाने पर। हुकूमत मामूली तनख्वाहें लेने वालों पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। आम आदमी को कुचलने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। अपोजिशन मुआशी तरक्की की रफ्तार से बौखलाहट का शिकार। साबिक हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हमने कौम को बचा लिया। इल्जामात लगाने वाले अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दें। हम्माद अजहर का रद्द-ए-अमल। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। कोई जमात पीडीएम में रहे या नहीं, सब ऑपोजिशन का हिस्सा हैं। झूठे दावों और सब्ज बाग दिखाने से लोगों के पेट नहीं भरते। नाकिस हुकूमती पॉलिसियों के बायस अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमजा शहबाज की सियालकोट में गुफ्तगू। मौलाना मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वालों में सरे फहरिस्त। अब फजल रहमान कभी शोबाज तो कभी जाली राजकुमारी की तरफ देख रहे हैं। पीडीएम को हुकूमत मुखालिफ हर साजिश के बाद मुंह की खाना पड़ी। फिरदौस आशिक आवाम की तनकीद। साहिबा जरा खुल के हमारी पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगी। फिर मेरी बारी। मैं जनाब मेरा पार्टी के खिलाफ, ठीक है ना? नहीं, फिर जवाब नहीं हो। ये इस्तीफा दे दे हुकूमत से। मैंने ये रखा। ऑपोजिशन की तकरीर है भाई, ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफर करवाई है। ऑफर बड़ी अच्छी है इनकी, बहुत मेहरबानी, लेकिन गुजारिश सुन लें। इसलिए ये ऑफर आगे नहीं जा सकती क्योंकि एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अब अगर ये वजीर होकर इस्तीफा दे के मेरे साथ खड़ा होकर आ जाए तो मैं बहुत खुशी से हाथ डाल के। पंजाब असम्बली के बाहर दिलचस्प सूरत हाल। आए मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फयाजुल हसन चौहान की अज़मा बुखारी को पेशकश। क्या आप नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं? पहले वजारत छोड़ें, फिर साथ खड़े होकर गुफ्तगू करूंगी। लीगी रहनुमा का जवाब। आप बढ़ दें। मैं सेशन 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शोर शराबा। ANP के खुशदिल खान की जानिब से शौकत यूसुफजई को चोर कहने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। डिप्टी स्पीकर सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम। कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गई। मुसल्लह अफवाज मौसम मनसूबाबंदी और हिकमत अमली से ही दरपेश चैलेंजेस से निमट सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का NDU का दौरा। वॉर कोर्स और नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली के करीब तरबियती इलाकों का दौरा। कोर सतह पर मश्क तस्कीर जबल से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपाही सालार का फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चैलेंजेस से निपटने के लिए अनथक मेहनत और तरबियत जरूरी करार।
जनरल कमर जावेद बाजवा से तकाफुल इंश्योरेंस ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। मौजूदा मुश्किल और पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी। पाक बहरिया हर किस्म के मैरीटाइम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में कोर्स के शुरुआत से खिताब। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। हुकूमत ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जदीद तरीन रूल्स बना दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की खिदमात लेने का फैसला। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ केसेस का जायजा। मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर, आटा, जाली अकाउंट्स केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। 2020 के दौरान 323 अरब रुपए रिकवर किए। जावेद इकबाल का खिताब। उम्मा कराम कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तलकीन करें। मिंबर और महराब अवाम की तरबियत के लिए अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान ने मौसर इकदाम से कोरोना के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की। सदर मुमलिकत का उलमा मशाइख के मुशावरती इजलास से खिताब। कोरोना के वार बरकरार। तीसरी लहर मजीद 80 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1843 नए मरीज रजिस्टर। मुल्क भर में 9,24,667 अफराद मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 55,052 तक पहुंच गई।